साथियों, मेरे साथ हैं इस वक्त बामसेफ के पूर्व नेता और वर्तमान दौर में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय इंजीनियर डीपी सिंह जी। आज हम इन्हीं से पूछेंगे कि दलित समाज का जो बहुजनों की बात करता है, एक बहुत मजबूत संगठन बसपा के रूप में मौजूद है, फिर ऐसे में बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी? माननीय डीपी सिंह जी। सबसे पहले तो मैं तहलका एक्सप्रेस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी वजूद में थी तो बहुजन मुक्ति पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो आपका सवाल है वाजिब सवाल है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का निर्माण 14 अप्रैल 1984 को हुआ, लेकिन उससे पहले समाज में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाई गई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी। जो बाबा साहब हमारे बीच से 6 दिसंबर 1956 को चले गए, लेकिन पार्टी का विधिवत निर्माण 1957 में हुआ। लेकिन उसका संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्वयं लिख के गए थे, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसके संविधान में क्लियर लिखा था कि ये पार्टी राजनीति करेगी, लेकिन समाज के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए इसका काम ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही पार्टी रिपब्लिक पार्टी सत्ता वजूद में आई और बहुत तेज़ी से उभरी, तो उसके नेताओं ने जो बाबा साहब का सपना था कि ये समाज का काम करे, वो समाज का काम तो छोड़ दिया, केवल राजनीति में मशगूल हो गए और उस पार्टी के धीरे धीरे ग्राफ गिरता चला गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मान्यवर काशीराम साहब उस समय पूना में थे और DRDO में वहाँ पर सर्विस करते थे। तो मान्यवर काशीराम साहब ने काफ़ी उन लोगों को समझाया कि इस तरह से बाबा साहब का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता, आप इसके जो टुकड़े टुकड़े किए हैं भाई एक जगह आ जाओ। मान्यवर काशीराम साहब ने 10 साल तक उनको समझाया, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो काशीराम साहब ने कहा कि मैंने जवानी के 10 साल लगा दिए, यदि मैं ये 10 साल उत्तर भारत में लगाता तो शायद रिज़ल्ट अच्छा आता। तो मान्यवर काशीराम साहब ने वहाँ महाराष्ट्र को छोड़ा और उत्तर भारत में आए और उत्तर प्रदेश को उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया। तो उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई कि बामसेफ का निर्माण 6 दिसंबर 1978 को हुआ और 6 दिसंबर 1981 को उन्होंने DS4 बनाई और 14 अप्रैल 1984 को विधिवत उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना दी। तो राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी इसीलिए बनी थी क्योंकि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया था। तो मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का भी यही उद्देश्य रखा कि ये समाज के में व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेगी। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि मुझे सम्राट अशोक के जैसे राष्ट्र का निर्माण करना है, उसके लिए काम करेगी, समतामूलक समाज के लिए काम करेगी। तो ये बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य रखा। लेकिन जब तक मान्यवर काशीराम साहब रहे, जब तक उनका कंट्रोल रहा, बहुजन समाज पार्टी सही दिशा में काम करती रही। और बामसेफ जैसा जो संगठन था, बामसेफ जैसा संगठन धीरे धीरे मान्यवर के जाने के बाद में बामसेफ की जो विचारधारा के लोग पार्टी में थे वो धीरे धीरे बाहर कर दिए गए, या हार कर हताश होकर वो अपने घरों में बैठ गए। जो वैचारिक लोग थे, जो कैडराइज लोग थे, वो धीरे धीरे संगठन से अलग हो गए। इस कारण से जिनके विरोध में हमारा आंदोलन था उन्हीं की घुसपैठ हो गई और उन्होंने धीरे धीरे उस संगठन पर कब्जा कर लिया। तो जो बहुजन समाज पार्टी थी उसने जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था उस उद्देश्य को छोड़ दिया। इस कारण से जो बामसेफ, जो पूरे देश में ही नहीं, आज 42 कंट्री में बामसेफ काम कर रहा है, तो बामसेफ के लोगों ने चिंतन किया, मंथन किया कि जो एक संगठन, हमारा राजनीतिक संगठन खड़ा हुआ था और उसने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है, समाज को कैसे बचाना है। यदि समाज को बचाना है तो हमें राजनीतिक संगठन दूसरा खड़ा करना पड़ेगा। तो बामसेफ ने बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किया। बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण इसीलिए हुआ क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में ने भी अपने उद्देश्य को छोड़ दिया था। इसीलिए बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण 6 दिसंबर 2012 को हुआ। इस कारण से हमने बहुजन समाज मुक्ति पार्टी बनाई। अब ये जो आपकी बहुजन मुक्ति पार्टी है, इसके आंदोलन का, सत्ता परिवर्तन का और व्यवस्था परिवर्तन का क्या तरीका है? किस तरीके से आप आज के युग में जिस तरीके से जनविरोधी सरकारें चल रही हैं, इनसे कैसे आप निपटेंगे, कैसे अपने आप को स्थापित करेंगे? देखिए,
आज की डेट में बामसेफ के लगभग 80 संगठन निर्माण हो चुके हैं। एक राजनीतिक संगठन है बहुजन मुक्ति पार्टी, बाकी हमारे सामाजिक संगठन हैं। क्योंकि केवल राजनीति से भी आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि जिस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं उसकी जड़ें बहुत गहराई तक हैं। उसको बदलना इतना आसान काम नहीं है, कहना आसान है लेकिन बदलना बहुत भारी काम है। इसलिए सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि संसद में जो हमारे सांसद होंगे, हमारे नेता होंगे, वो हमारे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को उठाने का काम करेंगे और हमारे सामाजिक आंदोलन की मदद करने का काम करेंगे। लड़ाई संसद और सड़क दोनों जगह चलेगी, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। अन्यथा ना तो राजनीति से हम व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, ना ही सामाजिक आंदोलन पर व्यवस्था परिवर्तन कर सकते, क्योंकि सामाजिक जो आंदोलन होता है उसके पास पावर नहीं होती है, और राजनीतिक जो आंदोलन होता है, पॉलिटिकल जो पार्टी होते हैं उसके पास पावर होती है, और पावर के जरिए वो एक बहुत बड़ा काम कर सकता है यदि उस व्यक्ति के अंदर सामाजिक सोच है तो। बहुजन मूल निवासी समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका मानना ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपने मिशन से भटक गई, और जिन लोगों के विरुद्ध जो जातिवादी व्यवस्था या मनुवादी सिस्टम भारत में लागू किया गया था, उन लोगों के विरुद्ध मान्यवर साहब काशीराम ने जाकर के एक संगठन बनाया और उसके ज़रिए सत्ता हासिल की, और भारत के जो मूल निवासी समाज है, बहुजन है, उनको सत्ता का एहसास कराया, और आज वो उस मिशन से भटक गई हैं। तो बहुजन मूल निवासी समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो एक नारा दे रहा है कि भाई अब हम लोग जो हैं उन लोगों को जो मनुवादी सोच के लोग हैं या जो SC SC OBC का वोट हमसे लेते हैं और जीतने के बाद वो अपने वर्ग का, अपने समाज का काम करते हैं और हमारे विरोध में काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम किसी भी कीमत पर वोट नहीं देंगे, चाहे उसमें कोई भी राजनीतिक दल उनको टिकट दे। इससे आप सहमत हैं या नहीं? देखिए, 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लंदन में गांधी जी के साथ लड़ झगड़ के, अंग्रेज़ों के साथ लड़ झगड़ कर कम्युनल अवार्ड हासिल किया। लेकिन गांधी जी ने उसके विरोध में आमरण अनशन किया और उसके मात्र 37 दिन के बाद में उसको पूना पैक्ट में बदल दिया। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1932 को भारत के बहुजनों की आज़ादी लिख दी थी, लेकिन गांधी जी ने मात्र 37 दिन के बाद में उसे फिर गुलामी बदल दिया। तो पूना पैक्ट के द्वारा जो आज जितने भी नेता निकल के आते हैं, विधायक MP आते हैं, ये केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते थे, ये अपने राजनीतिक पार्टी के, जिस पार्टी में चुनाव लड़कर गए हैं उसी नेता के तलवे चाटने का काम करेंगे। क्योंकि जो कम्युनल अवार्ड था उसमें अगर वो लागू होता तो ये ऐसे हालात पैदा नहीं होते। एक बहुत लंबा विषय है, उसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। पूना पैक्ट के द्वारा क्या हो, संयुक्त मतदान हमें दिया गया और संयुक्त मतदान में सभी लोगों के वोटों की ज़रूरत होती है। तो ये नेता हमारे लोगों के साथ में, बहुजन के साथ में शोषण होता रहता है, अत्याचार होता रहता है, लेकिन उनकी आवाज़ ये नहीं उठाते, ना संसद में उठाते, ना ही बाहर उठाते हैं। और ये केवल इसकी चिंता रहती है, यदि हम अपने लोगों की आवाज़ उठाएंगे तो हमारे सवर्ण वोटर नाराज़ हो जाएंगे और हम जीत नहीं पाएंगे, या जो सवर्ण पार्टी हैं उससे हमें दोबारा टिकट नहीं मिलेगा, हम लाइन से बाहर हो जाएंगे। इस कारण से 131 MP हैं भारत में और 1050 MLA हैं, और कोई भी बहुजन समाज की आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। उसी के अंदर बहन जी भी हैं, क्योंकि बहन जी के हालात आज ऐसे हो चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं। क्योंकि देखिए, आज बहन जी केवल अपने जेल में जाने से बचने के लिए और अपने धन को बचाने के लिए दुश्मनों से, जिनके विरोध में हमारा आंदोलन था, उन्हीं से समझौता करके केवल और केवल अपने बचाव में लगी हैं और समाज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये हालात केवल पूना पैक्ट के द्वारा हुए हैं, और पूना पैक्ट जो गांधी और बाबा साहब के बीच में हुआ था उसी में बहन जी भी आती हैं। तो ये स्थिति है कि बहन जी अब समाज की कोई सुरक्षा नहीं कर सकती और वो केवल अपनी जान और माल को बचाए पड़ी हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये थे इंजीनियर DP सिंह जी, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और सहारनपुर से रामपुर सुरक्षित सीट से ये पार्टी की तरफ से विधानसभा प्रभारी भी हैं, विधानसभा प्रत्याशी भी हैं। और अभी ये बता रहे थे कि जो बसपा सुप्रीमो है वो खौफजदा है
वो डरी हुई है। उन्होंने अकूत धन संपदा या जो जेल में जाने का जो खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है, उससे बचने की खातिर ही वो इन लोगों के आगे सरेंडर की हुई है। अच्छा डीपी सिंह जी, एक बात बताओ, अभी एक बार मान्यवर काशीराम साहब ने शायद कहा था कि मुसलमानों, हमें इतनी ज़रूरत तुम्हारी नहीं जितनी ज़रूरत तुम्हें हमारी है। लेकिन अब उसका उल्टा कहीं नज़र आ रहा है कि ऐसी समाज को कि इतनी ज़रूरत मुसलमानों को नहीं जितनी मुसलमानों की ऐसी या ओबीसी समाज को है। और जैसे अब बसपा सुप्रीमो, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से अब कहा कि ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, ब्राह्मणों को साथ लगाएंगे, एक बहुजन समाज में कि SC ST OBC में आवाज़ उठ रही है कि इतनी ज़रूरत ब्राह्मण समाज को अपने साथ लगाने की नहीं जितनी ज़रूरत बसपा सुप्रीमो को दलित वोट को बचाने की है। क्योंकि अब बहुजन मुक्ति पार्टी भी बड़ी मजबूती के साथ दस्तक दे चुकी। अभी पूर्वांचल में बहुत सारी जिला पंचायत सदस्य की सीटें भी जीती हैं, उधर भीम आर्मी भी सर पर खड़ी है। तो बसपा के लिए ब्राह्मण सम्मेलन इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना अपना वोट बचाना है। इसको आप बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ कैसे जोड़ेंगे? देखिए, अभी आपने कहा कि मानवर काशीराम साहब ने कहा था मुस्लिमों से कि जितनी हमें आपकी ज़रूरत नहीं जितनी आपको हमारी ज़रूरत है। लेकिन किस संदर्भ में कहा था इसकी मुझे ज़्यादा जानकारी, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जितनी हमें मुस्लिमों की ज़रूरत है और इतनी ही ज़रूरत मुस्लिमों को भी हमारी है। हम एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के रक्षा हम इस देश में कर रहे हैं। यदि हम में से एक वर्ग ख़त्म हो जाता है तो दूसरा वर्ग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर दुश्मन डरा हुआ है तो हम दोनों लोग रह रहे हैं। इसी कारण से अभी वो हम पर ज़्यादा हमलावर नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, जो ब्राह्मण सम्मेलन वाला मामला ये है कि अगर हम वामसेव के कंसेप्ट पे बहुजन समाज पार्टी रहती तो मैं समझता हूँ कि आज बहन जी इस देश की प्राइम मिनिस्टर होती और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम आज भी बहन जी को अपने इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आज भी बहन जी ये ऐलान कर दें कि वामसेव हमारे साथ है तो मैं समझता हूं कि मैं ये कहता हूं एक जिम्मेदार पदाधिकारी के नाते कि शायद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बिना किसी देरी के बहुजन समाज पार्टी में बहुजन मुक्ति पार्टी का विलय कर देंगे। लेकिन उसमें कुछ शर्तें होंगी, बहुत ज़्यादा शर्त नहीं होंगी। उन शर्तों को अगर बहन जी मानती हैं तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी बहुजन मुक्ति पार्टी का हम विलय कर देंगे। क्योंकि जो कंसेप्ट था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, जो तथागत बुद्ध का कंसेप्ट था, जो हमारे महापुरुषों का कंसेप्ट था, यदि उस पर बहन जी आती हैं सर्वजन को छोड़ के, तो हम हम पूरी ताकत के साथ बहन जी के साथ हैं। यदि बहन जी ये ऐलान करती हैं कि वामसेव हमारे साथ में हैं, तो अब देखिए जो हमारा बेस वोट था, जो शेड्यूल कास्ट का बेस वोट था, आज वो बहुजन समाज पार्टी से छिटक गया। हमें बेस वोट को संभाल कर रखना चाहिए था। देखिए, जिनको अब सम्मेलन करने का काम किया जा रहा है वो एक मौका परस्त लोग हैं। वो कभी भी आपकी व्यवस्था परिवर्तन के लिए कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे, और जिन्होंने व्यवस्था अपने लाभ के लिए बनाई है उस वर्टिकल व्यवस्था को वो कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होने देंगे। ये केवल समाज को, बहुजन समाज को या बेस वोट जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने का काम है कि भाई हम एक व्यवस्था परिवर्तन ब्राह्मणों को लेकर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये केवल बहन जी का एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के लिए आपका क्या संदेश है? वो कौन सी पार्टी को चुने और उसका आधार क्या हो? देखिए, मैं बहुजन जो भारत में 85% लोग हैं, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आते हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहता हूं, उनको यही मैसेज देना चाहता हूं